हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। यहाँ जो है पूछ रहा है, बताइए व्हाट डज ओएसआई स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में जो है ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन बी है ओपन सर्विस इंटरनेट, ऑप्शन सी है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई का फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हो जाएगा। और ओएसआई में जो है दोस्तों टोटल 7 लेयर होते हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है दोस्तों ये जो है एंड यूजर से काफ़ी नज़दीक होता है। ये जो है नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करेगा। प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा को फॉर्मेट करेगा, डेटा को इनक्रिप्ट करेगा। सेशन लेयर जो है दोस्तों सेशन को इस्टेब्लिश करने, सेशन को मैनेज करने और सेशन को टर्मिनेट करने के लिए काम करता है। सेशन लेयर जो है ओएसआई मॉडल का 5वां लेयर होता है। इंटर होस्ट कम्युनिकेशन के लिए जो है सेशन लेयर काम करता है। फिर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है एंड टू एंड कनेक्शन और रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराता है। टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल इसी पे वर्क करता है। टीसीपी जो है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल प्रोटोकॉल होता है और यूडीपी जो है आपका कनेक्शन लेस और साथ ही साथ जो है अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है। फिर आपका नेटवर्क लेयर है, तो नेटवर्क लेयर पे जो है पैकेट्स काम करेगा, राउटिंग काम करता है नेटवर्क लेयर पे। फिर डेटा लिंक लेयर है, तो डेटा लिंक लेयर जो है फ्रेम पे काम करता है, मैक और एलएलसी हो जाएगा इसमें। फिर फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर जो है बिट्स पे काम करता है। मीडिया, सिग्नल और बाइनरी ट्रांसमिशन ये सभी के सभी जो है दोस्तों वो फिजिकल लेयर पे होते हैं। अब जो है आगे आते हैं। अब है व्हेन मल्टीपल कंप्यूटर फंक्शन टुगेदर एज ए वन सिस्टम फॉर क्लाइंट, व्हाट इज दिस कॉल्ड। यानी कि जब मल्टीपल कंप्यूटर जो है फंक्शन करे टुगेदर एज ए वन सिस्टम फॉर क्लाइंट तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मेल सिस्टम, ऑप्शन बी है नेटवर्किंग सिस्टम, ऑप्शन सी है कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इट मीन्स व्हेन मल्टीपल कंप्यूटर्स फंक्शंस टुगेदर एज वन सिस्टम फॉर क्लाइंट्स, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, व्हेन मल्टीपल कंप्यूटर्स फंक्शंस टुगेदर एज वन सिस्टम फॉर क्लाइंट्स, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब है हाउ मैनी लेयर्स डज द आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल कंटेन। आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल में जो है कितने लेयर्स होते हैं। आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल में जो है कितने लेयर होते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों 7। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा 7। यानी कि आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल में जो है 7 लेयर होते हैं। ठीक है, यानी कि आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल में जो है दोस्तों 7 लेयर होते हैं। ठीक है, कौन कौन लेयर है तो देख ही सकते हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए भी थे। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये सभी के सभी जो है ओएसआई लेयर के जो है टाइप्स होते हैं। अब है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट आर नोड। कंप्यूटर नेटवर्क के कंटेक्स्ट में जो है नोड क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है द कंप्यूटर रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा, द कंप्यूटर वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, ऑप्शन सी है द कंप्यूटर डेट इनिशिएट्स डेटा ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के कंटेक्स्ट में जो है नोड क्या होगा, तो नोड जो है राउटिंग डेटा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और डेटा ट्रांसमिशन को इनिशिएट करने के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर। इनमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क लेयर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन ए है कंजेशन कंट्रोल, ऑप्शन बी है एरर कंट्रोल, ऑप्शन सी है राउटिंग, ऑप्शन डी है इंटर नेटवर्किंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल जो है वो नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है। एरर कंट्रोल जो है डेटा लिंक लेयर का फंक्शन है। बाकी जो नेटवर्क लेयर का फंक्शन है वो हो जाएगा कंजेशन कंट्रोल, राउटिंग और इंटर नेटवर्किंग।
अब है व्हाट टेक्निक इज यूज टू अलाउ मल्टीपल सिग्नल्स टू शेयर द सेम कम्युनिकेशन चैनल इन ए नेटवर्क। व्हाट टेक्निक इज यूज टू अलाउ मल्टीपल सिग्नल्स टू शेयर द सेम कम्युनिकेशन चैनल इन ए नेटवर्क। वो कौन सा टेक्निक है जो कि मल्टीपल सिग्नल्स को अलाउ करता है कि वो सेम कम्युनिकेशन चैनल को जो है नेटवर्क पे शेयर कर सके। वो कौन सा टेक्निक है जो कि अलाउ करता है कि मल्टीपल सिग्नल्स जो है वो शेयर कर सके सेम कम्युनिकेशन चैनल को विद इन ए नेटवर्क। ऑप्शन ए है मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी है फेज मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी है एनालॉग मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी है डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग। इट मीन्स मल्टीप्लेक्सिंग इज ए टेक्निक यूज टू अलाउ मल्टीपल सिग्नल्स टू शेयर द सेम कम्युनिकेशन चैनल इन ए नेटवर्क। इट मीन्स मल्टीप्लेक्सिंग इज ए टेक्निक यूज टू अलाउ मल्टीपल सिग्नल्स टू शेयर द सेम कम्युनिकेशन चैनल इन ए नेटवर्क। ठीक है। और मल्टीप्लेक्सिंग जो है दो प्रकार के होते हैं, एक टीडीएम और एफडीएम। टीडीएम जो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होगा, एफडीएम जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होगा। और मल्टीप्लेक्सिंग जो है एक टेक्निक है जो कि अलाउ करता है कि मल्टीपल सिग्नल्स जो है शेयर कर सके सेम कम्युनिकेशन चैनल को। अब है विच डिवाइस फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स बाय यूजिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। Which device forward data packet between networks by using routing information included in the packet? ऑप्शन ए है फायरवॉल, ऑप्शन बी है ब्रिज, ऑप्शन सी है हब, ऑप्शन डी है राउटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा राउटर। ठीक है। राउटर जो है डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है बिटवीन नेटवर्क्स बाय यूजिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन इन द पैकेट। ठीक है। तो राउटर जो है एक डिवाइस होता है जो कि डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करना जो कि डेटा नेटवर्क को फॉरवर्ड करने का काम करता है बिटवीन द नेटवर्क्स के बीच में। अब है व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर एन इन पॉइंट इन एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अक्रॉस ए नेटवर्क। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर एन इन पॉइंट इन एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अक्रॉस ए नेटवर्क। अक्रॉस ए नेटवर्क में जो है इंटर प्रोसेस इन पॉइंट के लिए जो है कौन से टर्म का जो है यूज करते हैं। ऑप्शन ए है पोर्ट, ऑप्शन बी है मशीन, ऑप्शन सी है सॉकेट, ऑप्शन डी है पाइप। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सॉकेट। इट मीन्स सॉकेट इज ए टर्म यूज्ड फॉर एन इन पॉइंट इन एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अक्रॉस ए नेटवर्क। इट मीन्स सॉकेट इज ए टर्म यूज्ड फॉर एन इन पॉइंट इन एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अक्रॉस ए नेटवर्क। ठीक है। अब है हाउ डू टू डिवाइसेज बिकम ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। हाउ डू टू डिवाइसेज बिकम ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। दो डिवाइसेज जो है नेटवर्क के पार्ट जो है कैसे बनते हैं। ऑप्शन ए है व्हेन द प्रोसेस आईडीज ऑफ प्रोसेस ऑन बोथ डिवाइसेज मैच। ऑप्शन बी है व्हेन ए प्रोसेस ऑन वन डिवाइस कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस ऑन अनदर डिवाइस। ऑप्शन सी है व्हेन वन प्रोसेस इज एक्टिव एंड अनदर इज इनएक्टिव। ऑप्शन डी है व्हेन प्रोसेसेस आर रनिंग ऑन बोथ डिवाइसेज साइमल्टेनियसली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा व्हेन ए प्रोसेस ऑन वन डिवाइस कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस ऑन अनदर डिवाइस। व्हेन ए प्रोसेस ऑन वन डिवाइस कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस टू अनदर डिवाइस, तब जो है हम लोग कह सकते हैं कि दो डिवाइसेज जो है नेटवर्क के पार्ट हो चुके हैं। ठीक है। दो डिवाइसेज जो है नेटवर्क के पार्ट कब होंगे, तो दो डिवाइसेज जो है नेटवर्क के पार्ट तभी होंगे जब एक डिवाइस का प्रोसेस जो है वो इन्फॉर्मेशन को जो है एक्सचेंज कर सके अनदर डिवाइस के प्रोसेसेस से। तब हम लोग कह सकते हैं कि दो डिवाइसेज जो है नेटवर्क के पार्ट बन चुके हैं। अब है फ्रॉम विच लेयर डज द डेटा लिंक लेयर कलेक्ट पैकेट एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। फ्रॉम विच लेयर does the data link layer collect packet and encapsulate them into frame for transmission। तो डेटा लिंक लेयर जो है कौन से लेयर से जो है पैकेट को कलेक्ट करता है और उसको इनकैप्सुलेट कर देता है फ्रेम पे फॉर फर्दर ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी है फिजिकल लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा नेटवर्क लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नेटवर्क लेयर। यानी कि नेटवर्क लेयर जो है नेटवर्क लेयर से जो है डेटा लिंक लेयर जो है पैकेट्स को कंटेन करता है, पैकेट्स को कलेक्ट करता है और उसको इनकैप्सुलेट कर देता है फ्रेम में फॉर फर्दर ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है।
अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ए नेटवर्क एज डिवाइस। दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए है स्विच, ऑप्शन बी है पीसी, ऑप्शन सी है स्मार्टफोन, ऑप्शन डी है सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्विच। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्विच। यानी कि स्विच जो है दोस्तों वो आपका नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। यानी कि स्विच जो है दोस्तों वो आपका नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। बाकी पीसी हो, स्मार्टफोन हो, ये सर्वर हो, ये सभी के सभी जो है नेटवर्क एज डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, स्विच जो है वो आपका नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। स्विच जो है वो आपका नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। बाकी पीसी हो, स्मार्टफोन हो, सर्वर हो, ये सभी के सभी जो हैं नेटवर्क एज डिवाइस हैं। अब है इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज द कम्युनिकेशन चैनल, इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज द कम्युनिकेशन चैनल शेयर्ड बाय ऑल द मशीन। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे दोस्तों। अब हम मिलेंगे कल की क्लासेस में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो का मिलता रहे आप सभी को नोटिफिकेशन। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर कल की क्लासेस में।